डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। महाकाली मंदिर के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश सिंह, प्राकृतिक चिकित्सक और योग शिक्षक। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन गोस्वामी। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम आप अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने मुझे जो है इस पेज से के माध्यम से अपनी बात कहने का मुझे जो है अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरी तरफ से। और मेरा नाम नवीन गोस्वामी है और मैं ग्राम मालकोट छोटा, पोस्ट ऑफिस संगला कोटी, जिला पौड़ी गढ़वाल का मूल निवासी हूँ। वर्तमान में मैं एडिशनल पीएससी ललितपुर में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हूँ सन 2006 से। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है जनता इंटर कॉलेज कमलपुर से हुई है। और मैंने जो है 2 साल का जो डिप्लोमा इन फार्मेसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोचर चमोली से किया है। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बताने के लिए। और आज हमको आपको बुलाने का मकसद ये है कि हमारे गांव में मेडिकल सुविधाएं बहुत कम हैं जी और लोगों को जानकारियां भी नहीं है कि कब क्या करना चाहिए। तो जी जी लोगों को जागरूक करने के लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है कि लोगों को प्रॉपर सलाह मिले कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो कब क्या करना है। डॉक्टर डॉक्टर तो भगवान होते हैं और आप हमारे क्षेत्र के भगवान हैं। आपको लोग रात बिरत बुला देते हैं जब भी इमरजेंसी पड़ती है और आप चले जाते हैं समय निकालकर, अपना काम धाम छोड़कर, अपनी नींद छोड़कर आप लोगों की सेवा में चले जाते हैं। जी, तो पहला मेरा सवाल है कि बहुत सारा काम धाम होता होगा, आपको भी इमरजेंसी में जाना पड़ता होगा, वहां सेंटर पे भी पेशेंट देखने पड़ते होंगे, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? अकेला जी आदमी पे इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, जी 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 साहब, कैसे जो है मैनेज अब करते हैं? जी अब दरअसल में अब ये पेशा ही ऐसा है कि इसमें जो है अपनी परेशानियों को दरकिनार कर जो मरीज है उसकी परेशानियों को सर्वोपरि रखना पड़ता है। तो इसलिए अगर जो भावना हमारे अंदर अगर पेशेंट को सर्व करने की है तो यही हमें शक्ति देती है। इसी के बलबूते हम जो है मैनेज कर ही लेते हैं अपना टाइम को। जो और माँ भगवती की कृपा है तो सब चल ही रहा है इस समय तक। जी 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 जी। और बहुत बहुत मेहनत करते हैं आप। अगला सवाल धन्यवाद। है कि जैसे लोग हमारे गांव में, एक तो हॉस्पिटल तो दूर है ही, कोई घास काट रहा है, कोई लकड़ी लेने गया है, किसी का जी अगर हाथ पैर कट जाता है तो वहां से ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तो कैसे उस समय मैनेजमेंट करें कि जैसे खून रुक जाए, पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिल जाए, दर्द कम हो जाए, तो क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? कुछ सलाह जी, दीजिए। इसके लिए घर में जो है हमारे जो है इमरजेंसी एक जो किट है वो जरूर होनी चाहिए सभी के घर में। और बैंडेज वगैरह जो है ये प्रॉपर जो उसमें जो भी सामान होता है वो रखनी चाहिए हमें। और जैसे अगर ब्लीडिंग हो गया है तो सबसे पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो हमारे शरीर से। तो उसको जो है काउच पीस उसमें लगा के और उसको साफ बैंडेज जो होती है उससे बांध कर उसको जो है खून को रोका जा सकता है। और उसके बाद जो नियरेस्ट जैसे हम लोग हैं यहाँ पे या बीरोखाल में है कहीं पे भी जाके अपना जो है एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट और जो है टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह लगवा के आगे का फॉलोअप किया जा सकता है ट्रीटमेंट। जी जी जी। और ये हमें भी जब हमारा नेचुरोपैथी का कोर्स चल रहा था तो बताया गया था जैसे हाथ पैर कट जाए तो उस जी हिस्से को पहले ऊपर उठा दो। जैसे जी जी उंगली जी कटी है हम लोग नीचे कर देते हैं, जी ऊपर जी 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 उठाएंगे तो ब्लड गिरेगा नहीं, जी ब्लड गिरेगा का नहीं फ्लो जी बन जी जी जाएगा जी जी और ब्लड निकलेगा कम। तो जी 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 ये भी एक तरीका बताया गया था, मुझे अभी याद आया। जी जी बहुत बढ़िया और है ये तरीका। और हाथ पैर जैसे कट जाए तो किसी भी तरह से ब्लड रोकना है, ये भी बताया गया था। सबसे हाथ पहला पैर कटा तो पैर भी उठा दो थोड़ी देर,
जी, 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 फिर जितनी ब्लड जल्दी हो रोकने सके के लिए कुछ जो, हाँ, जो रुमाल हो आपके पास, एनीथिंग, कपड़ा हो, उससे बांधो ताकि ब्लड रुक जाए। ब्लड रुक जाए। जी, जी, और जी। और ब्लड एक लॉस दूसरे हमारे, हाँ, दूसरे ब्लड हमारे लॉस नेचुरोपैथी में ये भी बताया गया है कि जी, जी, जी। ये जो हरे पत्ते होते हैं ना, कुछ भी, जी, जी, जी। तो हरे पत्तों में क्लोरोफिल होता है। तो जी, जी, अगर जी, जी। कुछ दवाई अवेलेबल नहीं है खून रोकने के लिए, आप पत्थर से पत्ती को कूटो, वहां पेस्ट लगा दो, देन कपड़ा बांध दो। तो बाँध दो क्लोरोफिल उससे। क्या करता है, तुरंत ब्लड का थक्का बना देता है। तो एक जी, जी। सरल उपाय ये भी है, जी, जो जी, कि जी, हमारे करते हैं। गांव के लोगों को पता होना गाँव में चाहिए। इसी पद्धति को यूज़ किया जाता है सर। गाँव में बिल्कुल, यही बिल्कुल। लोग करते हैं जो। हाँ, जी। हाँ। हाँ। जी। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला है कि जैसे गांव में कुत्ते होते हैं, बहुत होते हैं। कुत्ता किसी जी, को काट जाए तो जी। लोग नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जी, जी, तो जी, जी। ये पहले तो हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कुत्ते के काटने से क्या हो सकता है। जी, 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 जी। देखिए कुत्ता हो या कोई भी जंगली जानवर हो या कोई भी जो चाहे बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या गिलहरी या कोई भी ऐसे जानवर हो जो उनके काटने से रेबीज़ वगैरह की या किसी अन्य इन्फेक्शन का भी कारण बन सकती हो। तो इस वजह से जो है जब भी कोई आपको अब विशेषकर आप डॉग के बारे में पूछ रहे हैं, अगर डॉग बाइट हो तो सबसे पहले उस जगह को जो है अच्छी तरह से 10-15 मिनट तक अच्छी तरह से धो देना चाहिए साबुन से। उसके बाद जो बिल्कुल, है बिल्कुल। उसको दबाना नहीं चाहिए उस जगह को। कई लोग क्या करते हैं उसमें प्रेस कर देते हैं बहुत ज़्यादा खून हाँ, बंद करने के लिए, हाँ, हाँ, बल्कि हाँ। उसको हाँ जो जी, है खून निकलने देना चाहिए थोड़ी देर तक। ज़्यादा बिल्कुल, मतलब 2-3 मिनट में तो वैसे भी थक्का बन जाता है खून का। ठीक है, उसपे बिल्कुल, कोई चीज़ वैसी एप्लाई नहीं करनी चाहिए बाहर से अभी जैसे हम कुछ मतलब अपनी तरफ से, जैसे कोई मिर्च लगा देता है, कोई कुछ कर देता है गाँव में ना, तो उसको जी, फिलहाल अच्छी तरह धोने के बाद उसको जो है कुछ उसमें पोविडिन, आयोडीन या सॉल्यूशन लगा के उसको जो है बैंडेज करके और जो रेबीज़ जो इंजेक्शन है उसकी डोज़ लेनी। जी, जी। तो ये अब पहले तो 14 इंजेक्शन लगते थे कुत्ते के, अब कुछ कम हो गए क्या? जी, 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 अब तो कम हो गया उसका रिड्यूस हो गई डोज़ और अब तो एक और आया है अभी तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें तो मेरे ख़्याल से एक ही इंजेक्शन में भी जो है रेबीज़ का वो यूज़ कर रहे हैं लोग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। और ये जो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, मैंने सुना है कि पानी से डर लगता है पेशेंट को। जी, जी, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसको। और हाँ, उस हाँ। समस्या को यही इसी से पहचान होती है कि इसको रेबीज़ हो गया है क्योंकि जो है आदमी जो है ज़रा-सा भी पानी उसको दिखेगा तो दूर भागेगा उससे या घबराएगा बहुत ज़्यादा। जी, 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 जी। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बचने का सबसे तो तरीका यही है कि जितनी जल्दी हो सके हमें रेबीज़ के जो है एंटी रेबीज़ जो है इंजेक्शन लगवा देने चाहिए। उसमें हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि बाद में इसका ट्रीटमेंट है नहीं अवेलेबल कहीं दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोई भी कुत्ता हो तो तब भी कराना चाहिए, या पालतू कुत्ता हो या जंगली कुत्ता हो, कोई सब में कराना चाहिए। जी, जंगली के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम उसको ट्रैक तो कर नहीं पाएँगे कहाँ चली गया वो कोई चीज़। और दूसरा हुँ, जो हुँ, है हुँ। क्या वो कोई जंगली जानवर भी है तब भी उसका ये प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट जो है वो ले लेना चाहिए। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला मेरे मन में सवाल है कि गाँव में और दूसरी दिक्कत आती है, साँप, बिच्छू काट देता है। हम लोग जी, जी। खेतों में, जंगलों में काम करते हैं और अक्सर ये चीज़ें काट देती है। तो हमें इनसे बचने के लिए, जैसे जान बच जाए तो क्या करना चाहिए? अगर साँप काट दे, बिच्छू काट दे तो? देखिए अगर साँप काट दे तो सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मतलब मुझे जो है साँप ने काट दिया तो उसके बाद आदमी जो है बहुत डर जाता है और उससे जो बिल्कुल, है बिल्कुल। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बजाय और जो भी हो क्योंकि अधिकतर साँप जो है वो नॉन पॉइज़नस होते हैं तो 2000 से ढाई 2500 के बीच में इनकी प्रजाति पाई जाती है। इसमें से जी, 240 से 250 करीब-करीब जो साँप होते हैं वही जो है पॉइज़नस होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि उस पेशेंट को जो भी है उसको शांत रखना चाहिए कि कैसे उसको मतलब दिलासा देनी चाहिए कि ऐसा कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आप जो है शांत रहिए। और दूसरा जो है उसके घाव को भी जो है दबाना नहीं चाहिए या उसपे जो है कट जो कर देते हैं गाँव में बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करनी चाहिए इतना ज़्यादा। और एक टूर्निकेट जो है इतना बाँधो तो ज़्यादा टाइट नहीं बाँधना है, कभी-कभी क्या होता है कि साँप तो नॉन पॉइज़नस होता है,
लोग कपड़ा इतना टाइट बांध देते हैं कि उससे जो है ब्लड फ्लो और जो लिम्फ का जो फ्लो होता है वो भी रुक जाता क्लॉट्स है, बन उससे और जाते होंगे। जी, जी, जी। तो इसलिए जो है हल्का बाँधना है तो हल्का बाँधना चाहिए और जल्दी उसको भी साबुन से अच्छी तरह धो-धा के और जितनी जल्दी हो सके नियरेस्ट जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ ले जाना चाहिए। जी, जी, जी। और पेशेंट को ये शांत रखना जी, जी। ये जैसे साँप काट दे तो कितनी देर तक उसका ज़हर पूरे शरीर में फैलता है कि डेथ होने के चांसेज़ होते हैं? सर 3-4 घंटे का मैक्सिमम मतलब अलग-अलग सांप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन अच्छा, अच्छा। 3-4 घंटे तो कम से कम 3-4 घंटे ठीक लगते पूरे शरीर में फैलने के लिए। अगर हम जी। जगह-जगह थोड़ा-थोड़ा बाँध दें तो उससे आई थिंक स्लो पहुँचेगा शरीर में ज़हर। में कर सकते हैं और जो जो भी पार्ट काटा हुआ है उसको हार्ट से नीचे रखना है। सपोज़ मतलब ऐसे नहीं लेटाना उसको कि जो है उसका हाँ, ब्लड जो है उसके हार्ट की तरफ आए। जी। बिल्कुल जैसे हाथ पैर में काटे तो नीचे को लटका देना या नीचे को हाथ में काटे तो नीचे जी, लटका देना, ऊपर नहीं उठाना। जी। ऊपर नहीं उठाना सर। जितना और दूसरा उसको हलचल नहीं करने देनी है पेशेंट को, जितना हलचल करेगा, उतना उसका ब्लड फ्लो हाँ। बढ़ेगा और जो है उसके शरीर में ज़्यादा ज़हर फैलने के चांसेस जी, 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 जी। और ये जैसे किसी को पता नहीं लगता कि सांप ने काट दिया, तो जी, जी। को क्या सिम्पटम दिखाई देते शरीर में कि सांप ने काटा होगा? कुछ जी सर, वहाँ पे कभी-कभी कोई सिम्पटम्स दिखाई देते हैं? जी सर, सिम्पटम दिखाई देते हैं वहाँ पे 2 जो है जैसे पंक्चर हो जाता है ना 2 हाँ, 1 सेंटीमीटर के अंदर 2 ऐसे घाव लगेंगे आपको कि लगेगा कि हाँ। यहाँ पे किसी ने पंक्चर कर दिया है, कोई कील चुभा दी है, जैसे सुई चुभा दी है। वहाँ से थोड़ा अच्छा, हल्का-सा ब्लीडिंग हो सकती है, स्क्रैचेज़ हो सकते हैं वहाँ पे और उससे जो है हमारे शरीर में जो है वो वहाँ पे जलन होगी बहुत ज़्यादा, दर्द होगा और मनुष्य को जो है थोड़े धीरे-धीरे उसके जो है उसको बेहोशी-सी छाने लग जाएगी, उसके लार आनी, टपकनी शुरू हो जाएगी, आँखों में धुंधलापन हो लार जाएगा। अच्छा, लार भी टपकने लग जाती है बाद में और थोड़ा जो है साँस लेने में दिक्कत होगी उसको। तो उसको हमको एक ध्यान रखना है उसको जो है सोने नहीं देना हमने उनको उसको गरम रखना है उसको अच्छा। उसके शरीर को। रब नहीं करना है शरीर, उसको किसी ब्लैंकेट वगैरह जो भी है उससे जो है ढककर उसको बार-बार जो है उठाने की जगाने की कोशिश करनी चाहिए उसको और उसको दिलासा देना है कि मतलब जो है अभी ऐसा कोई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। उसको नियरेस्ट जितने जल्दी हो सके उसको नज़दीकी जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वगैरह है, वहाँ पे ले जाना चाहिए। और ये कुछ वहाँ पर जो स्किन होती है, कुछ उसका कलर नीला-नीला या काला हो जाता है, ऐसा कुछ है? हुँ। हाँ, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाएगी, जलन होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अच्छा, जलन बहुत ज़्यादा होगी, सूजन भी आएगी और सूजन भी लाल-लाल आएगी, रेडनेस हो जाएगा। रेडनेस हो जाएगी। जी, जी, जी। हाँ। जी, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। इस वीडियो को जो-जो लोग देखेंगे उन सबका भला होने वाला है। जी, जी, और जी। हमारा अगला जो सवाल है, हाँ, दूसरा इमरजेंसी क्या आती है कि हमारी त्वचा पे कभी गरम तेल, गरम पानी, चाय, गरम दूध, कॉफ़ी गिर जाती है, कभी हाथ में, कभी पैर में, तो उस समय बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है सर, अगर जो ऐसे जो ये दूध वगैरह ये गिर जाए या गर्म पानी गिर जाए लिक्विड और चीज़ है। लिक्विड चीज़ गिर जाए या कोई तो उसको तुरंत जो है बाल्टी जो ठंडे पानी की बाल्टी है या उसमें जो है कम से कम 15-20 मिनट के लिए उसको डाल देना चाहिए और उसके बाद जो है उसको 15-20 मिनट तक उसमें डाल के रखो और अगले दिन अगर या जब भी आपका टाइम लगे तुरंत जो है अपने लिए जो है ताकि उसपे इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए जो है नियरेस्ट जो हमारे सेंटर है वहाँ पे जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर जो सीवियर है अगर उसको जो है ज़्यादा जला हुआ उसका वो जिसकी जो त्वचा की जो तीनों लेयर है अगर वो ज़्यादा जल गई है तो उसमें पानी वगैरह उसमें नहीं डालना चाहिए और उसमें जो कपड़े चिपक गए हैं उसपे या उसका जो है उसपे जो कई आजकल पॉलिस्टर के कपड़े क्या होते हैं, किसी भी आग लगी तो उसको चिपक जाता है, लोग निकालने की कोशिश करते हैं उसको, उसको निकालना नहीं चाहिए। जो फफोले हो गए उसको फोड़ना नहीं चाहिए और उसके बाद उसको तुरंत जो है बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर उसका जो है ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। लेकिन जी, छोटे कई जैसे लोग पानी वगैरह गरम गिर गया हल्का-फुल्का तो उससे तो ठंडे पानी में उसको तुरंत जो है अपना हाथ डाल देना चाहिए, जिससे कि जो है उस जलन कम हो जाएगी और उसमें फफोले भी नहीं उठेंगे। जी, जी, जी। और ये कई लोग बोलते हैं कि कंबल से ढक देना चाहिए अगर कोई जले तो ये तो सही नहीं है, उचित नहीं है। मिथ मिथ है ये तो कोई ऐसा कुछ नहीं है।
जी, मिथ जी, जी, मिथ जी। है। हाँ, क्योंकि उसकी स्किन जो है वो हो जाती है ना, जल जाती है। तो स्किन का काम तो हमारा जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी है थोड़ा बाहर का, तो इसलिए उसको बिल्कुल, लगता है कि ठंड हो रही है मुझे, लेकिन उससे कोई फायदा होता नहीं है। फ़ायदा होता उसका नहीं कोई है। फायदा और इसके लिए एक हमारे नेचुरोपैथी में बताया गया है और अच्छा जी। पुराना नुस्खा भी है कि जी। आपने देखा होगा कि किसी का हाथ-पैर जल जाता तो केले का पेड़ के रस लगाते वहाँ पर। जी, 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 जी। या या हाँ, केले के पत्ता बाँध भी देते हैं कि वो ठंडा जी, नेचर का होता है, ताकि ठंडक पहुँचती रहे। से क्योंकि रहे गाँव में बस। बर्फ तो होता नहीं है कि बर्फ लगा दें वहाँ पर। जी, 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 तो जी। उसका इस्तेमाल किया जाता था कि केले के पत्ते को काट के वहाँ बाँध दिया जाए या उसका रस लगाया जाए। जी, जी। और दूसरा है कि पका केले का पेस्ट लगा दिया जाए वहाँ पर जहाँ जी, जी, जला हुआ जलन कम है। हो जाएगी। हाँ, जलन कम होगी, ठंडक मिलेगी। जी, और तीसरा है कि आलू सबके घर में होते हैं। बिल्कुल, आलू को बिल्कुल। थोड़ा कूट के उसका भी पेस्ट लगा दो, ठंडक मिलेगी। जब तक आप दवाई के लिए पहुँचेंगे, हॉस्पिटल जाएँगे, तो उससे ठंडक मिलेगी और छाला भी नहीं होगा। छाला भी नहीं हो, मेन बात है छाला होने की, अगर छाला हो गया तो लोग फोड़ देते हैं उसको, फिर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सेम आग में भी ऐसा ही है, जैसे आग से जलता है कोई तो? जी, जी, उसमें तो 3rd डिग्री का बर्न होने की संभावना होती है आग में, क्योंकि हमारी स्किन जो है बहुत जल्दी डैमेज होती है उसमें। तो उसमें तो हुँ। एकदम जो है अगर जो ज़्यादा जल गया है तो फिर पानी-वानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको जो है पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तभी जाके उसका ट्रीटमेंट संभव हो पाएगा। जी, 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 जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और फिर अगला एक सवाल है कि अगली इमरजेंसी आती है हर घर में कि किसी को करंट लग जाए बिजली का। जी। बिजली लाइट तो हर जगह होती है, कोई बच्चे ने हाथ लगा लिया या गलती से किसी से भी हाथ लग सकता है, करंट लग सकता है। तो उस समय जो जल जाता है करंट से कोई भी पार्ट, तो तब कैसे बचाव करें कि ज़्यादा नुकसान ना हो? जी, करंट में भी यही सब एप्लाई होता है, अगर करंट ज़्यादा वोल्ट का लगा हुआ है और ज़्यादा मतलब वो झटका लगा हुआ है, अगर बहुत देर तक चिपका हुआ है वो, तो उसको उसके बाद उससे, क्योंकि वो बाहर से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर हमारे जो टिश्यू होते हैं शरीर में और ऑर्गन होते हैं, उनको डैमेज कर सकता है करंट। तो इसके लिए अगर जो ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है कितना वोल्टेज का करंट लगा हुआ है और कितनी देर तक लगा हो उसको। तो अगर जो ज़्यादा लगा है तो उसको फिर हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है तुरंत उसके, क्योंकि फिर किसी भी हार्ट उसका फ़ेल हो सकता है और उसकी जो है मसल्स जो है वो डैमेज हो सकती है इससे। तो इसके लिए जो है हॉस्पिटलाइज़ ही करना पड़ता है। फिर अगर छोटा वगैरह है, कोई घाव रखा है हल्का-सा, ये अगर सेवेरिटी कितनी है उसकी वोल्टेज की, तो अगर छोटा-सा है तो उसमें वही सब अप्लाई होता है जो हमने पहले अभी देखी है, पढ़ चुके हैं, जी, अब बात कर चुके हैं जिस विषय पर, उसमें वैसे ही जी, करना है। सेम करना है। हाँ, सेम करना और है। इसमें और थोड़ा हम दर्शकों को ये ध्यान देना होगा, अगर किसी को करंट लग रहा है तो समय कैसे बचाएँगे, उसको थोड़ा जी, जानकारी जी। होना चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल, वो पहली एक जानकारी है। तो अगर कोई करंट लग रहा है किसी को, आप दूर से देख लिया आपने, तो डायरेक्ट उसके पास नहीं जाना है। अब कभी नहीं चप्पल जाना है। पहनना है, कोई लकड़ी की डंडी ढूँढनी है, जहाँ से करंट लग रहा है, उस तार को हटाना है, या उससे पहले मेन स्विच बंद कीजिए, जहाँ से मेन लाइट बंद हो जाए। जी, जी, जी। पहले सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि पहले लाइट को बंद कर देना है, ताकि जहाँ करंट लग रहा है वो बंद हो जाए और जी, तब उस जी, आदमी का बचाव करें, तब उसके पास जाएँ और डंडी से जी। हटा दें। जी, जी, जी। पहले सोर्स को भी बंद करना पड़ेगा पहले। बिल्कुल, बिल्कुल सोर्स बंद करना पड़ेगा। कई बार जल्दीबाजी में बंदा एकदम से चला जाता है, पता लगा वो भी वहीं चिपक गया। वो भी टूट गया, सही अक्सर ये बात है। होता है। होता है या अक्सर खाली यही पैर होता है। चला गया। जी, जी, जी। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए सभी को। जी, सर। और इसके बाद अगले सवाल पर आ जाते हैं। दूसरी आजकल एक समस्या आ रही है कि गाँव में भी लोगों को हार्ट अटैक होने लग गया है। जी, सर, जी, सर। अक्सर पहले ये समस्याएँ शहरों में थी, गाँव में किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था। जी, 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 तो सर। आजकल गाँव में भी ये हार्ट अटैक की समस्या आने लगी, तो आप थोड़ा-सा कुछ कारण बता सकते हैं कि ये गाँव में भी क्यों होने लग गया है? जी, सर, जीवन शैली हम लोगों की जो है, हमने शहरीकरण जो है हमारा, वो उसको अपना लिया हमने जीवन शैली जो हमारी पहले पहाड़ों की थी, मेहनत करने की और दिन भर जो है खेतों में
और जो वैसे भी मेहनत के काम थे वो हमने सब बंद कर दिया। अब पैदल चलना कम हो गया, गाँव-गाँव गाड़ी पहुँच गई। काम उतना हम कब करते नहीं जितना पहले करते थे, और खान-पान जो है ज़्यादा हो गया। तो पहले जो हमारा शुद्ध हम ऑर्गेनिक खाना खाते थे, अब जो है बाहर से लाके कोई बाहर जो का ये खाना। फास्ट फूड वगैरह है, इसका भी प्रचलन काफ़ी बढ़ गया पहाड़ों में। और दूसरा जो है इस वजह से भी है, और फिर जो है बीपी की प्रॉब्लम अधिकतर सब लोगों में आने लगी है। अब स्ट्रेस है आज की डेट में बहुत ज़्यादा, सभी जगह है वो तो। इस वजह से भी जो है हार्ट डिजीज़ जो है यहाँ बढ़ रही है ज़्यादा। जी, 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 जी। तो जब किसी को हार्ट अटैक आता डॉक्टर साहब, तो ये कैसे सिम्पटम दिखाई देते पेशेंट को, या अगला बंदा कैसे देखेगा क्या हरकत कर रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो कैसे समझे कि अगले बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है? जी, सबसे पहले तो उसको, जो भी पेशेंट जो इसको हार्ट अटैक आया है, उसको तो एक तो चेस्ट में पेन बताएगा वो। जो पेन जो है जबड़े तक जाएगा ऊपर, और जबड़े से शोल्डर होता हुआ और बाएँ जो हाथ है उसके यहाँ हथेली तक नीचे तक आएगा। पेन काफ़ी ज़्यादा होगा, और पसीना, ठंडा पसीना जिसको बोलते हैं हम, वो आएगा। साँस लेने में उसको दिक्कत होगी, छाती में भारीपन होगा उसके, और बोलने में भी थोड़ा जरा मतलब उसका जो है डिज़ीनेस टाइप की जो होती है, वो बात करने में उतना स्पष्ट बात नहीं कर पाएगा। और जो है ज़्यादा ठंडा पसीना वगैरह होके, इस बात से पता चल जाएगा हमको कि हार्ट अटैक है। तो या तो उसकी हिस्ट्री है कि वो किस मेडिसिन पे चल रहा है, जैसे इससे भी पता चल सकता है कि पहले तो नहीं हुआ इसका, पहले हिस्ट्री उसकी क्या थी पेशेंट की। जी। और ये जो चेस्ट में पेन कह रहे हैं आप, ये बीच सेंटर में होगा कि थोड़ा लेफ्ट या राइट होगा, कुछ ऐसा पर्टिकुलर लेफ्ट लोकेशन है जहां दर्द पेन उठता है? लेफ्ट साइड से, बीच में से, लेफ्ट साइड के बीच में मतलब शुरू होगा और जबड़े तक जाएगा, लेफ्ट साइड के जबड़े तक ऊपर, अच्छा, और जबड़े तक फिर जाएगा। जबड़े तक जाएगा जो है, और वहां से फिर बाएं हाथ को आएगा ही नीचे की साइड को। नीचे की ये तो साइड मेजर को। मेजर हार्ट अटैक में होता है। कभी कभी क्या होता है, माइनर हार्ट अटैक भी होता है किसी को, तो उसमें जो हम्म। है पेट में जलन जैसा सिम्टम आएगी, छाती भारी भी लगेगी उसको, और तब वो हम्म। तो खैर पता भी नहीं चलता, वो तो डॉक्टर जब वहाँ हॉस्पिटल में जाके डायग्नोज करते हैं तभी पता चलता है कि माइनर हार्ट अटैक था। जी, 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 जी। तो ये पेशेंट को भी खुद महसूस हो जाता है कि मुझे ऐसा होने वाला है? जी, सांस लेने में तो परेशानी पहले दिन, कुछ दिन पहले से ही आपको, किसी भी पेशेंट को जो है लगने लग जाएगा कि मेरी छाती भारीपन क्यों आ रहा है, या मुझे जो है अच्छा, सांस लेने में दिक्कत क्यों आ रही है। तो उससे जो है उसको तुरंत पहले ही अपना जो है ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाँ, ये अपना बिल्कुल। साल भर में विशेषकर एक बार अपना हेल्थ चेकअप जो है ज़रूर कराना चाहिए 40 प्लस के बाद, और अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए, अपनी ईसीजी वगैरह, ये जो है साल भर में एक बार करवा दे तो आदमी खतरों से बच सकता है। और जी, 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 खान-पान में जी। जैसे, खान-पान जैसे आजकल धूम्रपान और शराब का जैसे ज़्यादा सेवन हो रहा है, तो उसको भी कम करके और जो है एक्सरसाइज़ करके, इससे जो है बचा जा सकता है इस चीज़ से। और इसके ज्यादातर कारण ये कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। जहाँ कोलेस्ट्रॉल ही है वो उसका, क्योंकि जो है जो हार्ट को जो धमनियाँ जो है रक्त संचार कर रही है, उसको हार्ट को जो सप्लाई कर रही है, उनमें जो है थक्का बन जाता है, खून का जम जाता है, खून जो है ब्लड सप्लाई होती नहीं है, तो इस वज़ह से जो है हार्ट डेड डेड करने लग जाता है। इसी वज़ह से जो है ये पेन जो कह रहे हैं हम, इसी वज़ह से प्रोड्यूस होता है वो पेन, और उसी में उसकी इसके लिए पहले जाँच करके आदमी मतलब जो है सतर्क रह सकता है इसमें। अगर जो जी, टाइटनेस है छाती में, या घबराहट होगी, बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ उसका, तो अपना जो है वो पहले ही उस विषय को डॉक्टर के समक्ष रखकर कोई दवाइयों जी, पे जी, जी, उसको ठीक कर सकता है। जी, जी, जी। तो ये आजकल जैसे पेशेंट आ रहे होंगे, तो हाई बीपी के ज्यादा आते हैं कि लो बीपी के ज्यादा आते हैं गांव में, क्या नहीं, नहीं, आपका हाई बीपी एक्सपीरियंस है? वाले भी हैं, वो हाई बीपी वाले ज़्यादा ही है सर, हाई बीपी वाले ज्यादा ही है। नहीं होते, जी, जी, कम ही है। जब पेशेंट कोई टाइफाइड वाला हो या कोई किसी में खून की कमी हो, वो तो उसको रहता है थोड़ा, लेकिन जी, अधिकतर पेशेंट जो है हाई ब्लड प्रेशर के ही है सर। जी, जी, सर जी, जी। जी। एक हमारे ये नेचुरोपैथी में बताया गया है, जैसे हाई जी। ब्लड प्रेशर वाले उसको लगेगा कि मेरा बीपी बढ़ गया है, तो हाँ, उसको तुरंत गर्म पानी से नहाना चाहिए, इमीडिएटली अच्छा, थोड़ा आराम पाने के लिए, ताकि अच्छा उसकी जी। मसल्स गर्म पानी से थोड़ा स्टिफनेस निकल जाए, फिर आर्टरी की भी स्टिफनेस निकल जाएगी,
तो जी, बीपी जी। थोड़ा उसका कंट्रोल हो जाएगा। और जी, जी, ऐसे जी। लो बीपी के लिए बताएगा ठंडे से नहाओ, ताकि अच्छा, अच्छा, अच्छा। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो, आर्टरीज वेन्स अच्छा। थोड़ी टाइट हो, देन बीपी ठीक फ्लो बन जाता है। जी, जी, जी। ये नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है। जी, जी, जी। तो थोड़ा बहुत तो सबको नॉलेज होना चाहिए कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए। जी, 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 बिल्कुल पहले आदमी सतर्क रहेगा तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है, ऐसी बात नहीं। बचा जा सकता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगला जो क्वेश्चन है कि गांव में लोग बुखार भी आए तो कई बार गलती से एम्बुलेंस बुला देते हैं। तो किन-किन जी, जी, समस्याओं जी। में एम्बुलेंस बुलाना चाहिए कि वो भी लोगों को पर्टिकुलर जानकारी हो कि कोई छोटी-सी बीमारी हो लोग बुला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किन समस्याओं में एम्बुलेंस बुलाना चाहिए? जी, जब देखें पेशेंट की बहुत मतलब पेशेंट जो है मूर्छित है, अचानक कोई गिर हुँ, गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई जो आग लगी किसी पे करंट लग गया है, किसी को जैसे हार्ट अटैक ही बोल रहे हैं हम, कोई गिर गया, इस परिस्थिति में बुलाना चाहिए। बाकी एम्बुलेंस मतलब बाकी केसों में नहीं बुलाना चाहिए, हल्के बुखार वगैरह में। बिल्कुल, बिल्कुल। जब कोई इमरजेंसी हो और तभी। जी, जी, जी। और ये एम्बुलेंस बुलाने का कुछ पर्टिकुलर नंबर होता है गाँव में? हम गाँव में 108 हमारी बहुत अच्छी काम कर रही है, तो 108 पे अगर फ़ोन करेंगे तो हम 108 जो है तुरंत जो है अवेलेबल हो जाती है। 108 नंबर पर। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। किसी तरह की इमरजेंसी में 108 में संपर्क किया जा सकता है यहाँ गाँव में। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब एक मेरा अगला सवाल रह गया है। घर में कुछ दवाइयाँ रखनी चाहिए इमरजेंसी के लिए जो कि भागना ना पड़े, कभी बाय चांस इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे कोई पेन किलर हो गया, पेट दर्द हो गया बहुत भयंकर, तो कुछ कैसी जी, दवाइयाँ रखनी चाहिए घर में जो सभी के घर में मतलब यूज़फुल हो? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। ये जो है, ये तो इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे जैसे फर्स्ट एड किट बनाने की। ये प्रत्येक जी। घर में जो है एक फर्स्ट एड किट ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है ये भी बता दीजिएगा कि लोगों को फर्स्ट एड किट ही मालूम नहीं होता, क्या होता है ये? ये भी बता दीजिए क्लियर हमारी शुद्ध भाषा में लोग समझ पाएँ। जी, जी, जी। जैसे अब हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे किसी को हाथ में कट हो गया, उसका खून बहने लग गया, तो उसमें जो है हम बैंडेज की बात कर रहे थे। तो वो बैंडेज बैंडेज वगैरह बैंडेज। क्या करता है आदमी कि कोई गंदा कपड़ा, कोई कुछ भी जो समय जो मिले उसको वही यूज़ करने लग जाता है, उससे इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अगर बिल्कुल। हम हमारे घर में अगर जो है मतलब फर्स्ट एड किट रहेगी, तो एक मतलब एक डब्बा बनाना है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं उसमें, उसमें 2-4 पट्टियाँ और एक थोड़ा कॉटन साफ-सा, गाउच पीस वगैरह और ये एंटीसेप्टिक लोशन और ये आयोडीन, पोविडीन का जो ये सॉल्यूशन होता है, बीटाडीन वगैरह सॉल्यूशन जो है, उसको रख के उसमें जो है हुँ। एक आध ओआरएस जो होता है पानी में जब मतलब डायरिया हो जाता है, उस समय जो ओआरएस देते हैं हम, उसकी ओआरएस वो तो भी बढ़िया। घोल वगैरह के लिए वो भी इमरजेंसी में आता है, उसको जो है रखना चाहिए घर में। और जी, जी। ये पेट दर्द की दवाई और जैसे जो है बुखार की दवाई साधारण क्रोसिन ये जो इसको जो है या उल्टी के लिए पेरिनोम वगैरह हो गया, ये रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे दूर-दूर है बहुत जब तक आदमी उल्टी की दवाई लेकर आएगा तब तक तो आदमी को डिहाइड्रेशन वैसे ही हो जाएगा, तो इसलिए हर हर किसी के घर में बिल्कुल, रहेगी। हाँ, कम से कम गाँव में 2-4 लोगों के घर में तो इमरजेंसी किट होनी चाहिए अगर जो मतलब सबके घर में ना भी अवेलेबल हो सके कई बिल्कुल कोई जानकार है जो तो उसके घर में तो ज़रूर रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे तो आप जैसे कोई गाँव के जैसे युवा मंगल दल है और ज जो इनको एक थोड़ा बनाना चाहिए इस विषय में, थोड़ा एक किट बना के पूरे गाँव में जो है बता देना चाहिए किसी जो पढ़ा-लिखा आदमी है या जो इंटर में है, आजकल तो सभी जगह सब पढ़े-लिखे हैं, तो जी, जी। उसको ज़रूर रखना चाहिए घर में। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये कुछ सर्दी-जुकाम के लिए भी है? सर्दी-जुकाम के लिए तो जब बुखार आएगा तो केवल पैरासिटामोल दे सकते हैं उसको, बाकी तो उसको हॉस्पिटल में ही आके जो है थोड़ा उसकी जाँच-वाँच करके तभी दिया जा सकता है उसको, तो घर में ज़्यादा लेंगे तो फिर तब कभी-कभी तबीयत भी बिगड़ जाएगी कुछ, बिल्कुल, तो बिल्कुल आदमी बिगड़ जाए। मेडिसिन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाएगा, बोले मैं खुद ही खा लेता हूँ, मेरे पास है ये दवाई। बिल्कुल, खुद ही खा लेता हूँ, अपने आप एक्सपर्ट बन जाएँगे। और जी, दूसरा जी। कि कोई पेन किलर है कि जैसे किसी को चोट-वोट लग जाए इमरजेंसी में क्या खाएँ वो? पहला पेन किलर पेन किलर में तो देखो अब कई पेन किलर ऐसे हैं वो भी थोड़ा-सा जवान आदमी के लिए हाँ। हाँ, तो कॉम्बिफ्लाम वगैरह रख सकता है।
लेकिन वो भी हर किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कईयों में वो जो है ब्रोंकोस्पाज्म, जैसे अगर किसी को दमा है उसको दे दिया तो उससे जो है उसका ब्रोंकोस्पाज्म बन जाता है। अगर बढ़ जाता डाइक्लोफिनेक वगैरह जो होती है उससे पेट में अल्सर बनने के खतरे होते हैं। अचानक पता चला दर्द के लिए दिया, उसके पेट में ही दर्द हो गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है जितना हो सके इनको मतलब नज़दीकी, उस समय तो नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आके ले लेना चाहिए उसके लिए। है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन या तो डॉक्टर साहब को फ़ोन करके पूछ लें क्या लें? जी, जी, तो जी, जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आपने बताया। हमारे दर्शक देखेंगे तो बड़ा खुश होंगे कि हमारे लिए कुछ डॉक्टर साहब ने टाइम एक्सपेंड किया, अपना जी, कीमती समय निकाल कर। देकर तो धन्यवाद आपका भी। और लोग बड़ा खुश होंगे, आपने बड़ा पुण्य का काम किया है। और महाकाली कालिका मंदिर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के कार्य करती रहती है कि जिससे लोगों का बहुत फायदा हो। जी, तो जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। अच्छा।